गोनू ओझा गरीब जरूर था, लेकिन उसे दोनों समय भरपेट चावल और मछली खाने को मिलता था। गोनू ओझा रोज रात के समय सोने से पहले लेटता था तो यह सोचता था कि आखिर उसको अच्छा खाना खाए एक अरसा बीत गया है। उसे बढ़िया पके हुए मुर्गे और पुलाव की याद आती है तो उसके मुंह में पानी भर जाता था। एक तरफ गोनू ओझा जहाँ गरीब था तो उनके तुलना में उसके ससुर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता था कि तुम अपने पिता के यहाँ से कुछ अच्छे व्यंजन ले आओ, तो उसकी पत्नी खींचकर बोलती है कि इस मछली चावल में क्या बुराई है, आखिर यह है तो तुम्हारी मेहनत का है, पराए मालपुओं से तो अपनी मेहनत की सूखी रोटी भली है। मगर समझाने का कहाँ असर पड़ने वाला था, उनका मन तो अच्छे पकवानों में अटका पड़ा था। आखिर में गोनू ओझा को एक युक्ति सूझ गई। उसके ससुर हाजियों का काफी आदर सत्कार करते थे, इसलिए गोनू ओझा ने उनके यहाँ हाजी बनकर जाने की ठानी। उनको जैसे अनुमान था ठीक वैसा ही हुआ। गोनू ओझा को बढ़िया भोजन मिला, अच्छे किस्म का चावल, पनीर, मुर्गा और नाना प्रकार के व्यंजन। गोनू ओझा ने छक कर खाया। इसके बाद पेट भर जाने के बाद उसने ससुर को धन्यवाद देते हुए बताया कि मैं कोई हाजी बाजी नहीं हूँ, मैं तो आपका दामाद गोनू ओझा हूँ। इस तरह से धोखा दिए जाने पर ससुर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे उस समय कुछ भी न बोले। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर से गोनू ओझा को अच्छे पकवान खाने की हुंक उठी। फिर क्या था, वो दोबारा से हाजी बनकर ससुराल पहुंच गए। बहुत कोशिश किया, मगर उनके ससुर आखिर पहचान गए कि हाजी आखिर कौन है। खूब स्वागत हुआ। इस बार भी उनके लिए बकरी काटी गई। भरपेट खाकर खुशी खुशी गोनू ओझा घर लौटे तो देखा कि घर के बाड़े में बंधी बकरी गायब है। जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पता चला कि वो जिस बकरी के चटकारे लेकर खा रहे थे वो उनकी एकमात्र बकरी थी। उनके ससुर जी ने नौकर भेजकर मंगा ली थी। असल में उन्होंने ऐसा गोनू ओझा को सबक सिखाने के लिए किया था, वरना उनके पास भेड़ बकरियों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद गोनू ओझा बहुत ही पछताया कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे यह सीख मिलती है कि आप किसी को धोखा देकर हमेशा के लिए लाभान्वित नहीं हो सकते। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का विश्वास जीत सकें, क्योंकि धोखा देने से आपकी आदत बुरी बन जाती है। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल 7 ट्यून्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।